बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कुरान पाक में ऐसी मालूमात भी मौजूद है जिसको आपने शायद कभी नहीं पढ़ा होगा, और इन मालूमात को हम कुरान में रियाजियाती मौजज़ा भी कह सकते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिस चीज को जिसके बराबर कहा है, उन अल्फाज को भी उतनी ही दफा दोहराया है, और जिसको जिससे कम कहा है उसी निस्बत से उन अल्फाज को भी कुरान मजीद में इस्तेमाल किया गया है। इस दावे की बुनियाद ना तो अल्लाह ताला के फरमान यानी कुरान मजीद में मौजूद है और ना ही किसी हदीस या सहाबा के अक़वाल में पाई जाती है, बल्कि हाल ही में जब कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स ने इस जानिब तवज्जो दी और तहकीक फरमाई तो उनको हैरत अंगेज नताइज का सामना करना पड़ा, और उनके सामने कुरान मजीद का एक और मौज़ाना पहलू निकल कर सामने आ गया कि जिसकी मिसाल दुनिया की किसी दूसरी किताब में मिलना नामुमकिन है। मसलन कुरान मजीद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम से दी गई है, जैसे कि अल्लाह ताला सूरह आल इमरान में फरमाता है, अल्लाह के नजदीक ईसा की मिसाल आदम की सी है कि अल्लाह ने उसे मिट्टी से पैदा किया और हुक्म दिया कि हो जा, और वो हो गया। मानी के लिहाज से यह बात बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन अगर आप कुरान मजीद में ईसा का लफ्ज तलाश करें तो वो 25 मरतबा दोहराया गया है, और इसी तरह आदम का नाम भी 25 दफा ही कुरान में मौजूद है। यानी मानी के साथ साथ दोनों पैगंबरों के नामों को भी यकसा तौर पर दर्ज किया गया है। इसी तरह सूरतुल आराफ में इरशाद बारी ताला है, और अगर हम चाहते तो उन निशानियों से उसके दर्जात को बुलंद कर देते, मगर वो तो पस्ती की तरफ झुक गया और अपनी ख्वाहिशात के पीछे लग गया। ऐसे शख्स की मिसाल कुत्ते की सी है कि अगर तू उस पर हमला करे तो भी हाँफता है, और ना करे तो भी हाँफता है। ये उन लोगों की मिसाल है जिन्होंने हमारी आयात को जुटला दिया। ये कलमा अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, यानी जो हमारी निशानियों को जुटलाते हैं, कुरान मजीद में 5 दफा आया है, और कुत्ते का नाम भी पूरे कुरान में 5 दफा ही दोहराया गया है। कुरान मजीद में सबा समावात यानी 7 आसमानों का जिक्र 7 मरतबा ही हुआ है, और आसमानों के बनाए जाने के लिए लफ्ज खलका भी 7 मरतबा ही दोहराया गया है। लफ्ज यौम यानी दिन 365 मरतबा, जबकि जमा के तौर पर अय्याम 30 मरतबा, और लफ्ज शहर यानी महीना 12 दफा दोहराया गया है। लफ्ज शजरा यानी दरख्त और लफ्ज नबात यानी पौधे दोनों यकसा तौर पर 26 मरतबा ही दोहराए गए हैं। लोगों को उनके अमाल के मुताबिक इनाम देने का लफ्ज 117 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, जबकि मुआफ करने का लफ्ज मगफिरा 234 मरतबा यानी दुगनी तादाद में इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है कि अल्लाह अपने बंदों को माफ करना ज्यादा पसंद करता है। जब लफ्ज कुल यानी कहो को गिना गया तो वो 332 दफा शुमार हुआ, जबकि लफ्ज कालू यानी वो कहते हैं या पूछते हैं को शुमार किया गया तो वो भी 332 मरतबा ही कुरान में दोहराया गया है। लफ्ज दुनिया और आखिरत दोनों मसावी तौर पर 115 दफा ही दोहराए गए हैं। लफ्ज शैतान 88 मरतबा, जबकि लफ्ज मलाइका यानी फरिश्ते को भी 88 दफा ही दोहराया गया है। लफ्ज ईमान 25 दफा और लफ्ज कुफर भी इतनी ही मरतबा इस्तेमाल हुआ है। लफ्ज जन्नत और लफ्ज जहन्नम यकसा तादाद में यानी 77 मरतबा दोहराए गए हैं। लफ्ज ज़कात यानी पाक करना को कुरान मजीद में 32 दफा दोहराया गया है, जबकि लफ्ज बरकत यानी बरकत को भी 32 दफा ही इस्तेमाल किया गया है। लफ्ज अल अबरार यानी नेक लोगों को 6 दफा दोहराया गया है। इसके मुकाबले में लफ्ज अल फुज्जार यानी बुरे लोग या गुनहगार लोग को सिर्फ 3 मरतबा दोहराया गया है।
لفظ خمر یعنی شراب قرآن میں 6 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جبکہ لفظ سکارا یعنی نشہ یا شراب پینے والا بھی 6 مرتبہ ہی دہرایا گیا ہے۔ لفظ لسان یعنی زبان کو 25 دفعہ لکھا گیا ہے، اور لفظ خطاب یعنی بات یا کلام کو بھی 25 مرتبہ ہی دہرایا گیا ہے۔ یہ قرآن کے وہ ریاضیاتی معجزات ہیں جن سے آج بھی بہت سے لوگ بے خبر ہیں۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو قرآن کریم پڑھنے اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔